चुप रहने की ताकत, द बॉय हु नेवर गेव अप। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। गांव के लोग अक्सर अर्जुन को देखकर कहते, इतना चुप चुप क्यों रहता है, कुछ बोला भी कर। लेकिन अर्जुन जानता था हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्कूल में भी उसकी यही हालत थी। जब टीचर सवाल पूछते तो अर्जुन को जवाब आता था, फिर भी वो हाथ उठाने से हिचकिचाता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये तो डरपोक है, इससे कुछ नहीं होगा। अर्जुन सुनता सब था पर बोलता कुछ नहीं। वो लड़ना नहीं चाहता था, वो साबित करना चाहता था। उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से थी। गरीबी, ताने और अकेलापन सब कुछ उसके साथ था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, धैर्य। हर दिन स्कूल से लौटकर वो खेतों में पिता की मदद करता। शाम को माँ के साथ बैठकर पढ़ाई करता। बिजली चली जाए तो दिए की रोशनी में पढ़ता। जब लोग सो जाते तब अर्जुन अपने सपनों को जगाए रखता। गांव में एक कहावत थी, जो ज्यादा चुप रहता है वो कमजोर होता है। लेकिन अर्जुन जानता था चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी होती है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे जिले से बच्चे आने वाले थे। टीचर ने पूछा, कौन भाग लेना चाहता है? कई हाथ उठे। अर्जुन चुप रहा। टीचर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अर्जुन तुम? पूरी क्लास हंस पड़ी। ये कैसे करेगा, इसने आज तक कुछ बोला ही नहीं। अर्जुन ने पहली बार हल्की आवाज में कहा, सर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कमरा शांत हो गया। लोगों को उसकी आवाज नहीं, उसके आत्मविश्वास ने चौंकाया था। अगले कई हफ्तों तक अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। जो किताबें लाइब्रेरी में नहीं थी वो पुराने अखबारों और फटे हुए नोट से सीखता। जब समझ नहीं आता तो खुद से सवाल करता। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहा था। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, महंगे मॉडल, आत्मविश्वास से भरी बातें, और एक तरफ अर्जुन, साधारण कपड़े लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बिना घबराए अपना प्रोजेक्ट समझाया। ना ज्यादा शब्द, ना दिखावा, सिर्फ सच्ची समझ और मेहनत। जजों ने सवाल पूछे। अर्जुन ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन उसकी बातों में गहराई थी। परिणाम घोषित हुआ। पूरा हॉल सन्न था। अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया। वही लड़का जिसे सब चुप रहने वाला कमजोर समझते थे। गांव लौटा तो लोग बदले हुए नजरिए से देखने लगे। जो कल तक ताने देते थे आज तारीफ कर रहे थे। किसी ने पूछा, इतना सब सहा, कभी जवाब देने का मन नहीं किया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर बात का जवाब देता तो शायद आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैंने जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से दिया। उस दिन अर्जुन ने सबको एक बात सिखा दी, चुप रहने का मतलब हार मानना नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है। जिंदगी में हर कोई शोर करता है, अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए। लेकिन जो इंसान चुप रहकर खुद को बेहतर बनाता है वही असली जीत हासिल करता है। अगर आज आपकी भी आवाज कोई नहीं सुन रहा, अगर लोग आपको कम आंक रहे हैं तो परेशान मत होइए, खुद पर काम कीजिए। खामोशी को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपकी सफलता बोलेगी। और याद रखिए, द बॉय हु नेवर गेव अप वो इसलिए जीता क्योंकि उसने चुप रहकर हार मानने से इनकार